वाला का वाक़या है, बहुत खौफनाक है। किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है, इसकी बात करेंगे। इसके 3 पहलू हैं, इन 3 पहलुओं की बात करूँगा। सबसे पहले जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं काश आपको इस वक्त इस तरह से मोबाइल पे दिखाने की बजाय स्क्रीन पर एडिट करके बाकायदा दिखा पाता, लेकिन इसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, वो अल्फाज जो हैं उनकी बिना पर मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन इसी में मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो इसमें ये देखिए आपके एक तस्वीर मौजूद है। ये तस्वीर मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा, बहुत कोशिश करेंगे कि नज़र आ सके ऐसी तस्वीर हो। वाक़या क्या जड़ांवाला में पहले हुआ क्या, इसकी बात कर लेते हैं। क्यों हुआ इसकी भी बात करेंगे, और क्यों नहीं रोका जा सका इसकी भी बात करेंगे। हुआ क्या है अब तक इसकी बात पहले कर लेते हैं। 4 अदद चर्चेस, मसीही बिरादरी की इबादतगाहें, वो नजर आतिश किए गए हैं। 40 से ज़्यादा घर इंतकाम का निशाना बनाए गए हैं। आग लगाई गई है, सामान बाहर निकाला गया है, तोड़फोड़ की गई है, दीवारें तोड़ी गई हैं और लूटा गया है। उनमें मौजूद अगर कीमती सामान था उसको लूटा गया है, सामान गलियों में निकाल कर जला दिया गया है। ये जो चर्च हैं इनको बाकायदा तौर पर फुटेजेस आपने पूरे पाकिस्तान में इसकी वायरल हो रही है, वो देख ली हैं। लोग छतों पर चढ़े, ऊपर क्रॉस तोड़ा, उसके बाद अंदर तोड़ फोड़ की। बिशप ऑफ पाकिस्तान आज़ाद मार्शल साहब जो वो सवाल कर रहे हैं कि जब आपने जलाया है तो इमारतें नहीं जलाई, आपने वहाँ पर इंजील मुक़द्दस भी जला दी है। ये सब कुछ हुआ है। इंतहाई खौफनाक मनाजिर हैं जो पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही हैं। लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में हुजूम है, नारे लगा रहा है, गम गुस्से का इजहार कर रहा है, और वहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब जानी नुकसान की इसमें इत्तला नहीं आई, उसकी एक रीज़न है, वो भी आपको बताता हूँ। ये जो सूरत हाल है ये ख़राब हुई सुबह कमोबेश 5 बजे के आसपास। अब 5 बजे के आसपास जो कशीदगी पैदा होना शुरू हुई वो हमारे सामने 12 बजे उरूज पर पहुंची, और उसके बाद फिर दोपहर में, और दोपहर के अख्ताम के बाद पूरे पाकिस्तान में उसकी वीडियोस वायरल हो रही थी। ये कई घंटे बनते हैं, और इन कई घंटों में जो इब्तिदा है वो जो मैंने आपको तहरीर नहीं दिखा रहा, मैं हाथ से लाल रंग से लिखी एक तहरीर है मुसलमानों के बारे में, नौजुबिल्लाह ऐसे कलमात हैं उस तहरीर में कि जो तौहीन आमेज़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। एक बंदे की अपनी तस्वीर है। अब वो बंदा जो है वो वहाँ के पादरी साहब का बेटा है आमिर, उस पर इल्ज़ाम है कि उसने ये लिखी है और उसने ये किया है। आमिर का खुद का ये कहना है कि मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं ये सब कुछ करूँगा और अपनी तस्वीर भी लगाऊंगा उस पेज पे। तो ये कहता है कि मुझे फंसाने के लिए किया गया है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। लाल रंग से हाथ से लिखी एक तहरीर है। इस तहरीर के बाद मसाजिद में ऐलान हुआ, उस ऐलान में कहा गया कि ईसाइयों ने कुरान पाक की, दीन की हमारी बेहुरमती की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और हमें जो है वो बदला लेना है, वरना हम किस बात के मुसलमान। इस तरह के ऐलानात मसाजिद से हुए, और फिर उसके बाद हमने मुश्तहिल अफराद को ये सब कुछ करते हुए देखा है। मैं मनाजिर देखूँ ना, मुझे किसी चर्च की इमारत के ऊपर चढ़कर क्रॉस तोड़ते हुए लोग, और बाबरी मस्जिद देखूँ तो गुंबद के ऊपर चढ़कर, वो जो गुंबद के ऊपर एक नकरई सा स्ट्रक्चर होता है उससे तोड़ते हुए लोग, चांद तारे को, उन चीज़ों को तोड़ते हुए लोग, या एक नोक निकली होती है उसे तोड़ते हुए लोग, बाबरी मस्जिद की दीवार पर बैठे, ऊपर बैठे, ईंट लेकर, हथौड़ा लेकर उसको तोड़ते हुए शहीद करते हुए लोग, चर्च के ऊपर बैठे हुए लोग, दीवार तोड़ते हुए लोग। मुझे उनमें और इन लोगों में फ़र्क फिर मैं कैसे ढूंढूं? मैं शर्मिंदा हूँ खुद कि हमने क्या किया है। लोगों के घरों को जलाया है। हिंदुस्तान से जब खबरें आती हैं ना कि वहाँ पर इंतहा पसंद हैं जो आरएसएस का नज़रिया लेकर चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लोगों को नारा लगाने पे मजबूर करते हैं, उनकी जान लेते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, मुझे उससे कम शिद्दत के लेकिन मिलते जुलते मनाजिर नज़र आ रहे हैं। ये वाक़या मुसद्दक़ा नहीं है, साबित नहीं हो रहा कि सब कुछ किया गया है। जिस पे इल्ज़ाम है वो कह रहा है मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। पुलिस खड़ी हुई है हर जगह, जो फुटेजेस आ रही हैं, और पुलिस वाले बाकायदा ऐसे नौजवानों के गालों पर हाथ रखकर ना कि पुत्र गल सुन ना कर, वो कर रहे हैं, क्योंकि हुजूम इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस वालों को कई जगहों पे मार पड़ी है, ठीक ठाक मार पड़ी है। ये सब कुछ कर डाला, और ये सब कुछ करके हमने वहाँ पर लोगों को छोड़ दिया आज़ाद। उन्होंने फिर ये तमाम हरकतें की हैं। जानी नुकसान होने से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बच गया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने जो मसीही बिरादरी की कॉलोनी है उस कॉलोनी में लोगों को बताया निकलो, और वहाँ कुछ सिक्योरिटी लगाई। पुलिस का एक इस पूरे मामले में जिम्मेदाराना किरदार था कि वो सिक्योरिटी लगी और लोगों को निकाल दिया गया। लोग निकल गए, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ये एक पुलिस के किरदार पर एक पॉजिटिव चीज़ है, तो वो बच गए। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर के पीछे भी लोग गए, असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील कर दिए गए, सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि वो फरार हो गए हैं। ये भी जो किया गया असिस्टेंट कमिश्नर की तब्दीली का काम, ये काम इसलिए किया गया कि टोन डाउन किया जा सके। रेंजर्स तलब कर ली गई थी आखिरी इत्तलात आने तक। अब इस मामले में एक बात और जान लीजिए कि बाकायदा तौर पर मसाजिद से ऐलानात हुए। उन ऐलानात में लोगों को कहा गया, और मसाजिद की तरफ से
ان کی انتظامیہ کی طرف سے اس اعلان کے لیے لوگوں کو روکا بھی نہیں گیا، تو ہم نے باقاعدہ طور پر مساجد کا نعوذ باللہ غلط استعمال کیا۔ یہ مناظر پوری دنیا میں پاکستان کی بے عزتی کی وجہ بن رہے ہیں، پاکستان کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے یہ مناظر۔ اب مجھے ایک اور سوال کرنا ہے، یہ صبح 5 بجے شروع ہونے والی کشیدگی دوپہر 12 بجے تک کشیدگی عروج پر پہنچی اور اس کے بعد یہ ہنگامہ آرائی ہوئی، جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو کہاں تھی پولیس؟ پولیس نے ان تمام لوگوں کو سڑکوں پر آ کر رکاوٹیں لگا کر روکنے کا کام کیوں نہیں کیا؟ پولیس رینجرز بعد میں بلائی گئی، رینجرز پہلے کیوں نہیں بلائی گئی؟ فوج کے دستوں کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس صورتحال کو کیوں نہیں کنٹرول کیا گیا؟ ہم نے تو یہ سنا تھا ابھی 14 اگست پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے منہ سے کہ ہم 14 اگست کے لیے جو انتظامات کر رہے ہیں، سیاسی ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ صرف پی ٹی آئی کو نہیں تھی، باقی تمام لوگوں کو تھی، انہوں نے اپنی ریلیاں وغیرہ پورے ملک میں کی، پنجاب میں خاص طور پر کی، تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کرے گا اور جشن آزادی کو خراب کرے گا تو ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، فیس ٹریس کی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس 1,40,000 اہلکار ہیں، ہمارے پاس کیمرے ہیں جن کی مدد سے ہم چہرے شناخت کریں گے اور اچھی کوالٹی کے کیمرے ہیں اور ہم ناکام بنا دیں گے۔ یہاں آپ کی ضرورت تھی، کہاں تھا آپ کا یہ تمام انتظام؟ یہاں آپ ناکام ہوئے۔ 9 مئی کو آپ کے اس تمام انتظام کی ضرورت تھی، آپ 9 مئی کو ناکام نہیں بنا سکے، آپ جڑاوالا کو ناکام نہیں بنا سکے۔ اس واقعے نے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ جب بشپ صاحب پوچھ رہے ہیں نا کہ ہماری مقدس کتابیں جل رہی ہیں، تو پھر آپ سویڈن کے واقعے پر احتجاج کرتے ہوئے کتنے اچھے لگیں گے، جب یہاں پر آپ کے بشپ آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے چرچز جلا دیے، آپ نے ہماری مقدس کتاب جلا دی ہے۔ کس منہ سے ہم ان سے بات کرنے کے قابل رہ گئے؟ کس منہ سے ہم دنیا بھر میں ہونے والی جو توہین ہے اس پر ہم بات کرنے کے قابل رہ گئے؟ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے نعوذ باللہ مساجد کے پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے، اس انتہا پسندی کو، اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے اس انتقام کی آگ کے لیے۔ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ ہم نے جو سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر والا واقعہ تھا تب بھی کیا تھا، اس سے پہلے بھی کئی بار ہم کر چکے ہیں، یہ ہمارے ہاں بار بار ہوا ہے، ایک بار پھر ہو گیا ہے۔ ہم تیار نہیں ہیں واقعات کو مکمل طور پر روکنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے، کیونکہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کو عدم برداشت پڑھائیں، اس کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں۔ ہمارا دین جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے لوگوں کے لیے، ہم اس بات کو لوگوں کو سمجھانے کے قابل نہیں ہوئے۔ ہم وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ہم اپنے لوگوں کو اب تک نہیں سکھا سکے، ہم اپنے لوگوں کو عدم برداشت کیا یہ جو کلچر ہے برداشت نہیں سکھا سکے، ہم اپنے لوگوں کو تہذیب تمیز نہیں سکھا سکے، ہم ناکام ہیں۔ یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کی ناکامی ہے، ہماری ریاست کی ناکامی ہے، ہماری سیاست کی ناکامی ہے، ہمارے اداروں کی ناکامی ہے، اور یہ ناکامی جو ہے وہ ہمارا منہ کالا کر چکی ہے ایک بار پھر۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔